नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री ने देहरादून में अपने आवास पर मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत केदारनाथ क्षेत्र में अतिवृष्टि से प्रभावित व्यवसायियों की क्षतिपूर्ति के लिए 9 करोड़ 64 लाख की राशि को डीबीटी के माध्यम से भेजने का काम किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भव्य और दिव्य केदारनाथ बनाने का कार्य गतिमान है, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है। तो वहीं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मंगलवार को राजभवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उनके मध्य चारधाम यात्रा, मानसून की तैयारियों के साथ ही प्रदेश के विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। तो वहीं बीजेपी ने पहले चरण में 14 लाख सदस्य बनाए। दूसरे चरण में बीजेपी नेताओं की असली परीक्षा है। दूसरे चरण में हर दिन 1 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य होगा। अगले 3 रविवार को महाअभियान ये चलाया जाएगा। अगले 3 रविवार को 2-2 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य। पार्टी में सक्रिय सदस्यता के लिए मंथन हो रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से। बीजेपी ने पहले चरण में 14 लाख सदस्य बनाए हैं। दूसरे चरण में बीजेपी नेताओं की असली परीक्षा है और दूसरे चरण में हर दिन 1 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो अगले 3 रविवार को यह महाअभियान चलाया जाएगा और अगले 3 रविवार को 2-2 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो पार्टी में सदस्यता के लिए मंथन हो रहा है। तो 2-2 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और अगले 3 रविवार को 2-2 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य और लगातार ये लक्ष्य जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो दूसरे चरण में बीजेपी नेताओं की असली परीक्षा है, क्योंकि अब अगले 3 हफ्ते में मतलब अगले 3 रविवार को 2-2 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने पहले चरण में 14 लाख सदस्य बनाए और दूसरे चरण में बीजेपी नेताओं की असली परीक्षा देखने को मिलेगी, क्योंकि दूसरे चरण में जो लक्ष्य है सदस्यता दिलवाने की, वो अब लक्ष्य बढ़ गया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय केंद्रा हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। अभय, बीजेपी ने पहले चरण में तो 14 लाख सदस्य बनाए और दूसरे चरण में असली परीक्षा देखने को मिलेगी इन नेताओं की। अभय जी बिल्कुल, ये बीजेपी नेताओं की असली परीक्षा अब शुरू होने जा रही है। जिस सदस्यता महाअभियान के पर्व को ये बड़े उत्साह के साथ मनाने का काम कर रहे थे, उस अभियान के उस सदस्यता पर्व के दूसरे चरण में बीजेपी नेताओं की असली परीक्षा शुरू होने जा रही है। बीजेपी के नेताओं को अब अगले यानी 2 अक्टूबर से जो दूसरा चरण शुरू होगा, उस दूसरे चरण में रोजाना 1 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य यहाँ पर दिया गया है। जो 3 रविवार आने वाले हैं, आप ये कह सकते हैं कि दूसरे चरण के समाप्ति से पहले जो 3 रविवार यहाँ पर रहेंगे, चाहे आपका 29 का हो, 29 के बाद आपका 6 का हो और फिर 13 का जो रविवार है, उन रविवारों को 2-2 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया। तो ये समझा जा सकता है कि अभी तक का जो प्रगति रिपोर्ट रहा है, पार्टी उससे उत्साहित जरूर है, लेकिन जो दायित्वधारी आपके विधायक, मंत्री और दूसरे जो बड़े नेताओं की जो परफॉर्मेंस रही है, उससे पार्टी संगठन नाखुश नजर आ रहा है, चिंतित नजर आ रहा है। यही वजह है कि अब लक्ष्य को जल्द से जल्द पाने के लिए इस तरीके की अग्नि परीक्षा कठिन मेहनत करने की आवश्यकता बीजेपी नेताओं को यहाँ पर दिख गई है, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक ये समझा जा सकता है कि बीजेपी अपने उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अब लगातार मेहनत करने का काम यहाँ पर करेगी। बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक सदस्यता अभियान को तेज करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। कोशिश ये की जाएगी कि 20 लाख से ज्यादा सदस्य बनाने का काम बीजेपी अपने इन दोनों चरणों में यहाँ पर पूरा कर सके, ताकि संगठन को उसका लाभ यहाँ पर मिल सके। सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा आप ये समझ सकते हैं कि जो निकायों वाले जो क्षेत्र है, जहां पर निकाय चुनाव होने हैं, उन क्षेत्रों में पार्टी के जो विधायक और मंत्री हैं, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर यहां पर होने वाली है। क्योंकि अभी तक की स्थिति है, समझा जा सकता है कि पार्टी के सिर्फ चुनिंदा ऐसे विधायक है, आप उनके आंकड़े या नामों पर भी कह सकते हैं कि सिर्फ 3 से 4 ऐसे विधायक हैं जो अपने लक्ष्य के करीब यहाँ पर पहुंच पाए हैं। कैबिनेट मंत्रियों में सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने का काम यहाँ पर किया। बाकी कई ऐसे विधायक हैं
जिनके सदस्यता अभियान में सदस्यों के बनाने की संख्या अभी भी 50 या 100 के बीच में ही अटकी हुई है। तो ये वो चीजें, वो आंकड़े हैं जो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। और यही वजह है कि बीजेपी अब अपने नेताओं की असली परीक्षा के तहत आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर करिए, ताकि आने वाले दिनों में संगठन में नए सदस्य बन सके, संगठन मजबूत हो सके। जी अब जिस तरीके से अभी तक 14 लाख सदस्य जोड़े गए हैं और जिन नेताओं और विधायकों का जिक्र कर रहे हैं आपकी, उन्हें एक पैरामीटर दिया गया है और जो पैरामीटर उनको टच करना है। सवाल यह है कि क्या जो नेता अपने आप को बड़े रसूखदार बताते हैं, वो बताते हैं कि जनता में उनकी पैठ है, उनके लिए एक ये पूरी तरीके से टेस्ट होने जा रहा है कि अगर आपका वर्चस्व है, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप जनता के संपर्क में हैं, तो सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाइए। इसीलिए भी ये टारगेट दिया गया है 2-2 लाख वाला, जो इसका जिक्र आप कर रहे हैं। बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि अभी तक का जो लक्ष्य है, यानी कह सकते हैं कि पार्टी ने इस बार अपने सदस्यता अभियान में एक लक्ष्य चुना था कि जो पिछली बार 16 लाख से ज्यादा सदस्य जो पार्टी के पास थे, वो इस बार बढ़ोतरी यहाँ पर की जा सके। जो पार्टी के सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि लगभग 23 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य पार्टी ने यहाँ पर इंटरनल यहाँ पर रखा था, और उस लक्ष्य से अभी काफी पीछे नजर आ रहे हैं। पहला चरण में आप ये कह सकते हैं कि 3 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक का जो समय पार्टी के पास था, उस समय में सबसे ज्यादा उत्साह के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम यहाँ पर करा है, और तब जाकर 14 लाख सदस्य बनाने का काम यहाँ पर। और उस 14 लाख में भी आप ये कह सकते हैं कि अंतिम जो दिन थे, चाहे आपका 25 तारीख का दिन हो या फिर 26 तारीख का दिन हो, उस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने सबसे ज्यादा मेहनत करने का काम किया, और तब जाके लक्ष्य प्राप्त हो पाया। लेकिन आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि जो लक्ष्य पार्टी ने निर्धारित करा था, चाहे वो विधायकों का हो या मंत्रियों का हो या फिर पदाधिकारियों का हो, जो उस लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो फिर उसके रोजाना मेहनत करने की आवश्यकता होगी, धरातल पर उतरने की आवश्यकता होगी, जनता के बीच जाकर जनता को पार्टी से जोड़ने की आवश्यकता होगी। इसीलिए रोजाना 1 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य पार्टी की तरफ से यहाँ पर रखा गया है, ताकि पार्टी का हर कार्यकर्ता पदाधिकारी जनता के बीच पहुंचे, पार्टी की रीति नीति को जनता के बीच पहुंचाने का काम करे, जनता को अपने साथ जोड़ने का काम करे, ताकि पार्टी का संगठन मजबूत हो सके। इसीलिए लक्ष्य यहाँ पर दिया गया, ताकि बीजेपी मजबूत हो सके और आने वाले दिनों में उसका लाभ भी यहाँ पर हो सके। लेकिन अब देखना यही है, क्योंकि अभी तक की जो परफॉर्मेंस आपके भाजपा के बड़े नेताओं की रही है, वो उतनी संतोषजनक नहीं कही जा सकती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने तो काम करा, लेकिन वो आप ये समझ सकते हैं कि इंडिविजुअली जो नेता काम करना चाहिए था, जिस पदाधिकारी को काम करना चाहिए था, खुद में जाकर धरातल पर, वो काम नहीं हो पाया। जी अब ये सदस्यता जो अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरीके से इतने वृहद स्तर पर वो चलाया जा रहा है, इससे आने वाले समय में इसका क्या कुछ फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये समझी जा सकती है कि पार्टी जो अभी सदस्यता अभियान जो यहाँ पर चला रही है, जिसमें नए सदस्य बनाने का काम हो रहा है, जो पुराने सदस्य उनको रिन्यूअल करने का काम पार्टी यहाँ पर कर रही है। आने वाला समय चुनाव का समय, चुनाव से पहले पार्टी अपने संगठन को मजबूत करना चाहता है, और यही वजह ये इस तरह के सदस्यता अभियान के माध्यम से पार्टी और संगठन को और मजबूत करने की दिशा में बढ़ा, नए सदस्य जोड़े जा रहे हैं। जी इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो बात है, आप इस सदस्यता अभियान में एक चीज समझी जा सकती है। जी अभय पानी पी लीजिए और हमारे साथ बने रहिएगा। अभय, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो बीजेपी ने पहले चरण में 14 लाख सदस्य बनाए हैं, और अब जो नेता हैं उनका असली परीक्षा तो अब होगी, क्योंकि हर रविवार को 2-2 लाख सदस्य पार्टी में जोड़ने, पार्टी का सदस्य बनाना है। अभी तक 3 रविवार को यह महाअभियान चलाया जाएगा। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राज्य आंदोलनकारी बीडी रतूड़ी का निधन हो गया। बीडी रतूड़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और कल देर शाम अपने आवास पर अंतिम सांस ली, और आज हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार होगा। 2007 से 2012 तक वो राज्य मंत्री भी रहे थे, यानी बीडी रतूड़ी, जिनका लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, जिनका निधन हो गया। तो राज्य आंदोलनकारी बीडी रतूड़ी का निधन हो गया। तो आज हरिद्वार में अंतिम संस्कार होगा, और 2007 से 2012 में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं बीडी रतूड़ी, और कल देर शाम को अपने आवास पर बीडी रतूड़ी ने
अंतिम सांस ली और हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार होगा। और 2007 से 2012 में बीडी रतूड़ी वो राज्य मंत्री भी रहे थे और यानी कि प्रदेश को बीडी रतूड़ी के रूप में एक और झटका लगा है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यहां पर राज्य आंदोलनकारी बीडी रतूड़ी का निधन हो गया और बीडी रतूड़ी जो कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे और कल देर शाम अपने आवास पर अंतिम सांस ली और आज हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और अभय के अंतरा हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, बीडी रतूड़ी का आज निधन हो गया, अब उनके अंतिम संस्कार को लेकर कब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी की अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, उत्तराखंड राज्य के वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी यूकेडी जो राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है उसके पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष रहे बीडी रतूड़ी का आज अंतिम संस्कार यहाँ पर देहरादून में होगा। उन्होंने कल देर शाम अपने आवास पर अंतिम सांस यहाँ पर देहरादून में ली थी। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, उनके ये कह सकते हैं कि पेट की उनकी लंबी बीमारी थी जिसकी वजह से कई बार अस्पताल में भी भर्ती रही, लेकिन पिछले लंबे समय से वो काफ़ी अस्वस्थ है और घर पर ही उनका इलाज यहाँ पर चल रहा था। कल देर शाम उनके अंतिम सांस की यहाँ पर सूचना मिली और तब से लेकर अब तक ये कह सकते हैं कि राज्य में सभी लोग ऐसे राज्य आंदोलनकारी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। उनके आवास पर अभय मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ हीरा सिंह बिष्ट जी पूर्व कैबिनेट मंत्री है कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हीरा सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं हीरा सिंह जी? तो ठीक, फिर से हम जुड़ेंगे हीरा सिंह जी से। अभय, आप अपनी बात पूरी कीजिए। दीपिका, ये कह सकते हैं कि बीडी रतूड़ी एक शांत स्वभाव के सौम्य व्यवहार के व्यक्ति थे जिनका आज राज्य के भीतर उनकी अपनी एक पहचान थी, सभी लोग उनको जानते थे और जिस तरीके का उनका आचरण रहता था शांत सौम्य तरीके से राज्य के मुद्दों को लेकर वो प्रखर रूप से आगे बोलने का काम यहाँ पर करते थे। लंबे समय तक उन्होंने राज्य आंदोलन में सक्रिय भागीदारी यहाँ पर की थी। जब उत्तराखंड राज्य पृथक राज्य बना था तो राज्य में जब ये कह सकते हैं कि यूकेडी का गठन यहाँ पर होता तो उसमें भी वो यहाँ पर पार्टी में रहे थे। 2007 से लेकर 2012 तक राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने यहाँ पर काम किया था। जो भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण था उसके वो यहाँ पर उपाध्यक्ष रहे थे और लगातार राज्य के विकास को लेकर वो अपनी बातचीत यहाँ पर सरकारों तक पहुँचाने का काम करते रहे हैं। यूकेडी में भी उन्होंने कह सकते हैं कि लंबा समय उन्होंने यूकेडी में यहाँ पर गुजारा, क्योंकि पहले राज्य आंदोलन के दौरान भी वो यूकेडी के ही भाग के रूप में यहाँ पर रहे थे। जो स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी, स्वर्गीय विपिन चंद्र त्रिपाठी, इनके माध्यम से वो राज्य आंदोलन में यहाँ पर आए थे। राज्य आंदोलन की लड़ाई को उन्होंने लड़ने का काम यहाँ पर किया था, चाहे मसूरी का गोलीकांड हो या मुजफ्फरनगर जो राज्य आंदोलनकारियों के साथ जो बर्बरता हुई थी 2 अक्टूबर के दिन, चाहे वो उसका दिन हो, उस दौरान भी उन्होंने बड़ी प्रताड़ना वहाँ पर झेली थी और उसके बाद से लगातार वो राज्य बनने के बाद से राज्य के विकास को लेकर चिंतित नजर आते थे। कई बार उन्होंने राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को लेकर बातचीत अपनी यहाँ पर कही थी। सरकारों को कहा था कि औद्योगिक क्षेत्रों की जो छोटी इकाइयां हैं उनका पहाड़ों पर निशान होना चाहिए। अबे मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ हीरा सिंह बिष्ट जी पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हीरा सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हीरा सिंह जी, आज बीडी रतूड़ी का कल शाम को उनका लंबी बीमारी के चलते उनकी उन्होंने अंतिम सांस ली। राज्य के इस राजनीतिक हानि को कैसे देखते हैं? हाँ, आज एडवोकेट बीडी रतूड़ी जी जो राज्य आंदोलन में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका निभाई, बल्कि अग्रणी नेता के रूप में उभरे हैं, आज हमारे बीच नहीं रहे। बहुत ही दुखद घड़ी है, हमें बहुत अफसोस इस बात का है। उस व्यक्ति ने पूरे घर परिवार को छोड़कर निष्ठा के साथ राज्य आंदोलनकारियों को हमारे उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया जीवन, और उनको इतिहास के पन्नों पर उनका नाम सोने से लिखा भूला नहीं जा सकता। इस तरह से रात दिन उन्होंने आंदोलन किया। बाद में फिर
उत्तराखंड राज्य की भावना का अनुरूप उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक योगदान रहा। पूरा उनका जीवन समाज के लिए और विशेषकर उत्तराखंड के भावनाओं, सम्मान, मान सम्मान के लिए यहाँ पर जिंदा रखने के जीवन में संघर्ष किया। यह अपनी क्षति को पूरा करना किसी प्रकार संभव नहीं होगा। जिस साफ सुथरी छवि के व्यक्ति थे, पूरा योगदान परिवार को त्याग करके बिल्कुल उन्होंने फील्ड के मैदान में एक सैनिक के रूप में उन्होंने योगदान दिया। निश्चित रूप से बहुत उनका अमूल्य योगदान, उसको भुलाने से उत्तराखंड राज्य उनका बहुत बड़ा ऋणी है। उनके राज्य स्थापना बहुत बड़ा योगदान रहा है। हीरा सिंह जी, राजनीतिक खास करके जो राजनीतिक लोग होते हैं, जब वो अंतिम सांस लेते हैं तो उनको दो तरह से देखा जाता है। एक तो उनका राजनीतिक जीवन, दूसरा उनका जो पर्सनल स्वभाव होता है, यानी कि कहें कि उनकी जो स्पिरिचुअलिटी है, एक तरीके से अंतरात्मा है, वो कैसी थी, लोगों के प्रति उनका स्वभाव कैसा था। और ये जो राजनीतिक हानि पहुंची है, वो भी क्या राज्य के लिए एक बड़ी क्षति? नहीं, निश्चित रूप से नहीं जाना से राज्य के लिए तो एक क्षति, बहुत बड़ी क्षति थी। जो उनका सपना था, जिसका आंदोलन किए, उस राज्य को गति देने के लिए, उस रूपरेखा को समर्पित भाव से राज्य को उस तरफ दिशा देने के लिए उनकी उपस्थिति बहुत जरूरी थी। और निश्चित रूप से राज्य आंदोलन में मैं तो शहर का अध्यक्ष था, तो बिना रोक टोक के आ जाते थे, सहयोग मांगने के लिए घर पे आ जाते थे। सब जनता को जोड़ने का काम किया, ना जातिगत भावना, राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठकर केवल एक लक्ष्य था कि हमारा अच्छा राज्य बने, पर्वतीय क्षेत्र के मान सम्मान, यहाँ के भौगोलिक परिस्थिति के राज्य की स्थापना हो, यहाँ के लोगों की शालीनता, गरिमा, जिसका बाहर जा जाकर रोज कहीं कहीं छोटे छोटे कामों करके जीवन व्यतीत करते हैं, वो दिन न देखने पड़े। हमारा राज्य होगा, अपने रोजगार, अपने संसाधन होंगे, अपने कारखाने में एक भव्य उत्तराखंड बनेगा, तो हमारे नौजवानों का भविष्य संभलेगा, सुधरेगा। तो ये एक भावना उनकी भी, बहुत दूरदर्शी, पक्के इरादे के व्यक्ति थे। उस भावना से काम करते। मेरे से तो बहुत अच्छे संबंध से खूब डिस्कस होते थे, बड़ी बहस भी होती थी हमारे पास से। जो बात स्वीकार करने, उसको स्वीकार भी कर लेते थे, उसको अंगीकार करने की बात भी करते थे। तो इस तरह से सर्वांगीण विकास और दूरदर्शी के पक्के समर्पित योद्धा के रूप में हम उनको कहेंगे कि वो हमारे देश से आज चले गए। उनका योगदान किसी भी तरह से उत्तराखंड भुलाने राज्य रहेगा तो उत्तराखंड का ऋणी रहेगा। हीरा सिंह जी, देखिए, अब चूंकि बीडी रतूड़ी जी तो इस दुनिया में नहीं रहे, अब वो चले गए। सवाल ये कि वो राज्य आंदोलनकारी से लेकर राज्य मंत्री तक थे। 2007 से 2012 तक वो राज्य मंत्री भी थे। एक आंदोलनकारी से लेकर एक राज्य मंत्री तक पहुंचने में उनकी भूमिका को कैसे देखते हैं आप? उनका जो राजनीतिक जीवन है या आंदोलनकारी जो उनका जीवन रहा है, वो कैसा रहा है? मैं बीडी रतूड़ी देखो, साधारण परिवार में जन्मे, पढ़े लिखे, वकालत से पास की। उनके भाई बीडी रतूड़ी, सब परिवार पढ़ा लिखा है और सभ्य परिवार में से एक है, देहरादून का नहीं, पूरे उत्तराखंड का। और उसमें से समय निकाल कर बच्चों को छोड़ना, परिवार की चिंता न करना, समाज के राजनीतिक भूमि में सुबह निकल जाता, रात तक बंद होंगे नहीं होंगे, आंदोलन करना, लोगों को जागृत करना, संगठित करना और रचनात्मक दृष्टिकोण कर रहा है। नेगेटिव सोच नहीं रही है, ये बड़ी भारी बात है। भाई राज्य बनना, इसमें सब सहयोग करो। और राज्य ने इस दिशा में उन्होंने काम किया। परिवार की चिंता के अपने अपने घर के पारिवारिक समस्याओं से हट करके समाज को, राज्य को बनाने में, उत्तराखंड की भावनाओं को जागृत और समृद्ध करने में उनका बड़ा भारी योगदान रहा। जो परिवार को छोड़कर हमेशा आंदोलन में रहा, गिरफ्तारी हो, कुछ भी हो, जनता को मोबिलाइज करना, जनता के बीच में किसान, मजदूर, कर्मचारी, महिलाएं, दलित, सबको बिना भेदभाव के सबका सहयोग मानते फिरते थे। पूरे देहरादून में नहीं, बाहर हरिद्वार में, पहाड़ में, टिहरी, पौड़ी, सब जगह जाते थे। तो निश्चित रूप से जितना भी उनके बारे में कहा जाए कम है। ठीक है, हीरा सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और तो हमारे साथ काशी सिंह एरी हमारे साथ पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष हैं, यूकेडी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। काशी सिंह जी, आज बीडी रतूड़ी जी का उन्होंने कल अंतिम सांस ली। राजनीतिक जो छवि क्षति हुई है उत्तराखंड को, कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारा तो बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है, समझिए कि हमसे निकल गया है। वो एक ऐसे सेनानी थे राज्य आंदोलन के, जो कोई किसी भी परिस्थिति में वो आंदोलन से इतर बात नहीं करते थे।
और उन्होंने मतलब ये समझिए कि शुरुआत से लेके राज्य बनने तक पूरे दल को अपना सब कुछ दिया। 2 बार वो हमारे अध्यक्ष भी रहे, केंद्रीय अध्यक्ष रहे, और अच्छी सलाह देने से लेके हर आंदोलन में आगे रहने से लेके एक ये समझिए कि पूरी तरह से आंदोलनकारी तो थे ही, और दल के एक संरक्षक, एक सयाने के तौर पर भी वो सबका ख्याल रखते थे। और उनकी उपस्थिति से सब लोग वो रहते थे कि आश्वस्त रहते थे कि हाँ द्रौपदी जी हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एक बड़ी ठीक है। काशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अभय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम खबरों को जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।